चलिए कल की क्लास में हम क्या आपको बताए थे, यहाँ से पैराग्राफ में हमने क्या क्या बना दिए थे आप लोगों को, बुलेट और नंबरिंग। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लास हो चुका था और आगे वाली क्लास हम लोग देखते हैं कि क्या है अगला टॉपिक यहाँ पे जैसे माउस रखेंगे तो यहाँ पे इसका नाम दिखा देगा, जैसे इसका मल्टी लेवल लिस्ट। इसका नाम क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसमें आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं। और कोई भी पैराग्राफ को यूज करने के लिए सबसे चीजें है कि आपके पास पैराग्राफ होनी चाहिए, तभी आप पैराग्राफ ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बिना पैराग्राफ को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो पैराग्राफ लेने के लिए कोई चीज लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो मेरा पैराग्राफ हो जाता है। तो चलिए किसी का नाम ही लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, मोहन। नेक्स्ट इंटर मारेंगे और यहाँ पे हमने लिख देंगे सोहन। दो नाम हमने लिखा और इसे ऑल सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ग्रेटर देन का जो सिंबल होते हैं कीबोर्ड में, उसके माध्यम से हमने इसको जूमिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? और ये जो सारी चीजें जो हमने नाम लिखा, ये आपको हमने लिखा स्मॉल लेटर में। अगर कैपिटल लेटर में लिखना होगा, इसको चेंज करना है तो कैसे होगा, चेंज केस के माध्यम से हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे अपर केस पे हम क्लिक करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, और बोल्ड करने से क्या होता है, मोटा हो जाएगा, यानी ये थोड़ी सी गाढ़ा हो जाएगा, यानी दिखेगा। तो बोल्ड यहाँ पे दिए गए हैं। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया मल्टी लेवल लिस्ट। इस लिस्ट के माध्यम से जब भी हम जिस तरह क्लिक करेंगे उस तरह से आपको दिखेंगे जो करेंट लिस्ट, लिस्ट लाइब्रेरी, ये चीज को समझनी है। जैसे हम लोग आपको हम बताए थे पिछली क्लास में कि यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेंटली यूजेड। रिसेंटली क्या रहता है, देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या था, यहाँ पे बुलेट लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई चीज अगर हम यूज कर लेते हैं तो आपको रिसेंटली यूज में जो आ जाते हैं, सेम प्रोसेस उसी तरह आपको यहाँ पे है और इस भी वाले मेनू में आया यहाँ पे। तो कहने का मतलब है जब यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो अगर इस टाइप से अगर लगानी है तो आप ये वाला टाइप को लगा सकते हैं, या फिर आप ये वाला को लगाना है तो इस वाले नंबरिंग को आप लगा सकते हैं, या नॉन करना चाहते हैं तो आप नॉन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हम इसका अल्फाबेट कर सकते हैं, या जिस तरह से आपको लगाना हो। तो करेंट में क्या होगा, जो अभी जो लगा रहेगा वो करेंट में दिखेगा। इसमें दिखेगा जो अभी करेंट में कौन वाला लगा हुआ, ये वाला लगा हुआ, तो वो करेंट लिस्ट में दिखेगा। किसमें दिखेगा, करेंट लिस्ट में। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट उसके बाद हम आपको यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, जैसे सपोर्टेड मुझे ये लेना है तो फिर ये आपको करेंट लिस्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। क्योंकि जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे वो चेंज होगा। जो हम यूज किए रहेंगे, जो प्रेजेंट में यूज रहेगा, वो आपको करेंट लिस्ट में दिखाएगा। इसमें किसी तरह से किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है आपको नंबरल लाइब्रेरी। ये नंबरिंग करने के लिए ये सारी चीजें दिए गए हैं, न्यूमेरिकल जो दे रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें क्या है, इसमें आप किसी पे भी क्लिक करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको आएंगे डॉक्यूमेंट नंबर फॉर्मेट। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है ये दोनों ऑप्शन में किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर इस टाइप से हम करते हैं तो क्या होगा, मेरा इस टाइप से हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम करके दिखाते हैं, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ऐसे हम क्लिक करते हैं, जिस तरह से हम करेंगे उस तरह से आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया लिस्ट इन करेंट डॉक्यूमेंट, जो जो आप यूज किए रहेंगे। जैसे रिसेंटली यूजेज आता है ना यहाँ पे, तो यहाँ तो करेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, जो पीडीआई होंगे जो इसमें रहेंगे। लाइब्रेरी के मतलब कल के हम क्लास में आपको समझाए थे ना, उसी तरह यहाँ पे दिए गए हैं लिस्ट इन करेंट डॉक्यूमेंट।
ये लाइब्रेरी के काम करेंगे, जो जो हमने 3 तरह के लिए, तीनों तरह के यहाँ पे दिखा या नहीं दिखा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया चेंज लिस्ट लेवल। अब कैसे हम इसको चेंज लिस्ट लेवल के बारे में चलते हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने आपको यहाँ पे भी पढ़ाए थे, ये वाले ऑप्शन से बताए थे। चेंज लिस्ट लेवल सेम यही है यहाँ पे, चेंज लिस्ट लेवल। कोई दिक्कत तो पढ़ाना होगा कि हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलिए इसको जिस तरह से आप क्लिक करेंगे उस तरह वो ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं उस तरह से ही आपका काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। अब यहाँ पे जो जो हम वहां पढ़े वो सारी चीजें आप यहाँ से अपने से सेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें आप किस तरह से नंबरिंग लेना चाहते हैं, उर्दू में लिखना है, फारसी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, अगर आपको बनाना है उसको क्या बोलते हैं, उसको रोमन अंक में लिखना है, तो जो भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत। रोमन अंक के लिए ये होते हैं, कैपिटल लेटर से लेंगे, और फिर यहाँ पे स्मॉल वाला लेना चाहते तो ले सकते हैं, या जो फॉन्ट आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं, क ख ग आता है ना, इसके माध्यम से आप यहाँ पे डाल दीजिएगा क्या, कुर्ती देव हिंदी के लिए, तो हो जाएगा। अब उसमें शैडो लगानी है, जो भी सारी चीजें डिजाइनिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर शैडो लगाना है तो यहाँ पे शैडो रहेगा, फिर यहाँ पे जिस तरह से आप करेंगे वो क्या होगा, इसमें सारी चीजें आपको चेंज होते चलेगा, हो रहा ना। तो ये सारे सेटिंग है, यहाँ से आप कर लेंगे और फिर यहाँ से आप ओके कर देंगे तो इसमें सेटिंग चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट उसके बाद अगले टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये आप चेंज लिस्ट डिफाइन न्यू, और यहाँ पे डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल क्या दिया है, स्टाइल। अब इसमें स्टाइल में होते क्या है, जैसे कलर चेंज करना है, क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो हम इसके माध्यम से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल 1 लिखनी है या फिर अपने नाम लिखकर यहाँ से सेव करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट एट 2 से करनी है कि 1 से करनी है, कहाँ से करनी है आपको यहाँ से खुद से लेनी है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ से स्टार्ट करनी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। लेवल सेकेंड लगाना है कि लेवल थर्ड लगाना है, जो लेवल आप लेंगे, जो आप यहाँ से सेटिंग करेंगे वो आपको यहाँ सारी सेटिंग दिखेगा, कोई दिक्कत। उसी तरह आपको वर्किंग पेज पे काम करेगा। अब इसमें बोल्ड लगानी, फॉन्ट को यूज करनी है, या फॉन्ट साइज को यहाँ से बनाना है, ये आपका क्या हो गया, फॉन्ट हो गया। जो फॉन्ट आप लेंगे वो होगा, ये आपकी क्या है, फॉन्ट साइज है, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे बोल्ड दिए गए हैं, इटालिक दिया गया, अंडरलाइन दिया गया, तो ये तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे। अब नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर रखनी है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। और उसमें अगर कलर रखनी है टेक्स्ट की तो यहाँ से आप रेड, ब्लू जो भी आप लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, इसकी सेटिंग को आपको क्या करेगा, ये सारी चीज की सेटिंग को आप जिस तरह से क्लिक करना चाहेंगे उस तरह से आपका क्लिक होगा। नेक्स्ट उसके बाद ये सारी चीजें, पिक्चर वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं, इंडेंट को सेटिंग करनी है, किस साइड पे रखना है, नहीं रखना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आपको समझ में आएगा। यहाँ जो ये है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, तो इसको पहले इतना सेटिंग कर देते हैं, और फिर इससे भी ज्यादा सेटिंग चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग है, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। क्या पूरा हाईलाइटिंग है, एक एक चीज कीजिएगा फिर हाईलाइटेड होते चलेगा। जब तक आप नहीं लीजिएगा, वर्किंग पेज जब नोट पैड को हम लोग खोलते हैं तो उस समय कट कॉपी हाईलाइट नहीं रहता है, अंडू हाईलाइटेड नहीं रहता है। जब एक चीज कीजिएगा तो एक से दूसरा हाईलाइटेड होते चलेगा, नहीं कीजिएगा नहीं हाईलाइटेड होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप हम जो बता रहे हैं उतना करते चलिएगा। इसमें जो प्रॉब्लम होगा क्लास कीजिएगा, और प्रॉब्लम होगा लैब कीजिएगा, फिर पूछिएगा, पिछले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से जो शैडो आप लगाना चाहते हैं, अभी कुछ देर पहले हमने बताए थे, देखिए यहाँ गौर करेंगे आप, ये जो सिंबल दिए गए हैं इस पे ये काम करता है, हल्का सा काम कर रहा है, मोटा पतला। तो यहाँ से इसी तरह ये सारे ऑप्शन काम करेंगे, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। जो भी सेटिंग यहाँ से ओके करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सारा सेटिंग उस तरह हो जाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन में किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलते हैं यहाँ पे इंडेंट की बात कर लेते हैं, और ये होते हैं डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज भाई और इंक्रीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं।
जब भी हम डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो ये कहाँ लेकर जाएगा, लेफ्ट या राइट, दो तरह से ये काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज है जो बुलेट नंबरिंग जो लगाए हैं इसे हम डिलीट कर देते हैं, टोटल को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब एक पैराग्राफ ले लेते हैं, क्योंकि अब जरूरत है उस पैराग्राफ का जिस पे आप लोग कीजिएगा तो वो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा समझ में। 3 पैराग्राफ हम ले लिया और इस 3 पैराग्राफ के माध्यम से हम इसको एक पैराग्राफ बना देते हैं। तो एक बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, उसको सबसे पहले हमको खत्म करना होगा जो इंटर का हम प्रेस किए थे। तो यहाँ से हम इंटर जो यहाँ पे क्लिक है इसको हम क्या करते हैं, बैक स्पेस कर देते हैं, तो ये मेरा एक पैराग्राफ हो जाएंगे। तो 2 3 में से एक गया तो 2 बच गए, और जो एक बचा 2 बचा हुआ इसको एक में कर देंगे। यहाँ तक आया समझ में, किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर एक पैराग्राफ रहेगा तो कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत, या आप सिलेक्ट भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। बोलिए, अभी तो हम बोल रहे हैं ध्यान कहीं और रहेगा तो कहाँ से होगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं, कैसे हुआ है, कैसे एगो पैराग्राफ हम बनाए 3 गो से। सुना, अपने पे मत लो, ठीक है। ऐसा ना है कि पंडित जी जैसे मंत्र पढ़ रहा है तो उसे नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है, बोली से ही समझ जाएगा सब कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम बैक स्पेस लिए तो यहाँ से अब बार बार आपको थोड़े बताएंगे कीबोर्ड उठा करके देखो इसमें से हम ये वाले बटन दाब रहे हैं तो बैक स्पेस हो रहा है, तो फिर एक पैराग्राफ बने तो पता चलेगा कि जो भी क्लास खिंचा रहा है ना एक ही मेनू पे रह जाएगा, ठीक है। हमें पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे पढ़ेंगे वैसे हम पढ़ाने के लिए इच्छुक है, ठीक है। तो हम एक पैराग्राफ बना लेंगे और इसे सिलेक्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग सिलेक्ट करके पहले कीजिएगा फिर सिलेक्ट ना करके कीजिएगा, कोई दिक्कत। और फिर जो दिक्कत आएगी प्रॉब्लम पूछिएगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इंडेंट की बात कर लेते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखिए अब काम करने लगा ना, लेकिन पहले नहीं, क्योंकि वो हमने नंबरिंग लगाए थे, बुलेट लगाए थे, बुलेट को हटाकर काम करेंगे, काम करेगा। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि कुछ ऑप्शन को आप यूज करेंगे तो उसके साथ वो यूज नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। दूध में अगर हम नींबू डाल दे तो क्या होगा, हट जाएगा, तो वो रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए हर चीज एक साथ दोनों को मर्ज करके अब नहीं रख सकते। उसी तरह इसमें है, एक बार दोनों ऑप्शन काम नहीं कर सकते, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। ये जब करेंगे इंक्रीज तो इन मतलब वो अंदर से क्या करेगा, आपको लेफ्ट की तरफ क्या करेगा, ये दाएं है ना, दाएं की तरफ खींचेगा और लेफ्ट से छोड़ेगा। हेलो, सेंटर पे, हाँ पूछिए इसके कंप्यूटर सेंटर कहाँ है, कोई बता देगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे और उसके बाद इसको जब भी हम क्लिक करेंगे, ये कौन सी मेरा हाथ है, दाएं, और आपकी दाएं हाथ इस साइड और मेरा इस साइड, क्योंकि दिशा चेंज तो ये भी चेंज। जब मेरा दिशा चेंज होगा तो ये क्या होगा, लेफ्ट राइट भी जिस तरह हम घूमेंगे उस तरह से मेरा ये हैंड भी घूमेगा साथ साथ। तो आपकी हुआ राइट, तो ये लेफ्ट से छोड़ता है और राइट की तरफ जाता है, क्या करता है इंक्रीज, लेफ्ट से इधर वाला छोड़ेगा चौथाई और इधर जाएगा राइट की तरफ, कोई दिक्कत। तो इंक्रीज समझ गए, ये क्या करता है लेफ्ट की तरफ से छोड़ेगा और राइट की तरफ जाएगा। देखिए राइट की तरफ जा रहा है ना, लेफ्ट से छोड़ते जा रहा है। और डिक्रीज इंडेंट क्या करता है, एकदम हूबहू इसका क्या करेगा, जो जगह हम छोड़े रहेंगे उस जगह को ये लेने चले आता है। जैसे एक तरह से हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज हम काम करते हैं, अंडू करते हैं और रीडो करते हैं, अंडो और रीडो में किसी कोई दिक्कत है, तो उसी तरह सेम काम है। जब हम उधर जाएंगे तो ये उधर से इधर रहेगा, कोई दिक्कत। मतलब वो राइट की तरफ जाता है तो ये लेफ्ट की तरफ लेकर आता है उसको, कोई दिक्कत। तो ये दोनों करके देख लिए आप लोग, देख लिए ना, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम है आपको लाइन टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
देखिए ये जब भी आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे लेफ्ट की तरफ हुआ, और ये राइट की तरफ। जो भी आप यहाँ जो पढ़ेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है सेम देखिए, अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, और वही चीज यहाँ पे दिया गया है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट की तरफ ले गया, इधर लेफ्ट की तरफ। सेम देखिए, गधा बना दिमाग तो कहाँ पाए, इंक्रीज डिक्रीज में हम क्या समझाएंगे, यहाँ जगह छोड़ रहा है। ये लिखा हुआ टेक्स्ट पे काम कर रहा है। ये देखो, ये हम करेंगे, ये राइट होगा आपका, क्या होगा, राइट। तो राइट से देखिए एकदम बराबर आ रहा है, और लेफ्ट करेंगे तो इधर होगा, तो इधर बराबर हो जाएगा। देखो हुआ, देखो ना, ये में करेंगे तो यहाँ से ये चेंज हो रहा है, दोनों सेम ही काम है। नहीं आया समझ में, तो यहाँ पे भी समझ गया, यहाँ से करो चाहे वहां से करो, चेंज हो रहा है दोनों जगह। ये जगह नजर रखना, हो रहा, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। चलिए अब उसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेंगे, इसका नाम है शॉर्ट। क्या नाम है, शॉर्ट पढ़ने वाला नहीं, शॉर्ट। यानी अब इसका काम क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका काम है कि किसी का अगर हम नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाम। किसी भी व्यक्ति का अगर 10 आदमी का हम नाम लिखें, उस नाम में उसको हमको क्या करना है, अल्फाबेट क्या करना है, सरियाना। मतलब उसको अल्फाबेट तरीके से, जैसे ए से नाम हुआ तो पहले ए वाला का होना चाहिए, फिर बी वाला करना चाहिए। हम इधर उधर लिखे हैं, तो इस माध्यम से हम उस नाम को सजा सकते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ से कर देखते हैं कैसे वो सजाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे आशा, और यहाँ पे मोहन, और यहाँ पे रेणु, और यहाँ पे दिल खुश। हाँ, अब उसके बाद इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इतना ही पर समझ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हो गया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोग को देखना है, तो एक बात ये तो आशा है जहां के तहां रहेगी, कोई दिक्कत, क्योंकि ए से इसका नाम स्टार्ट हो रहा है। कोई दिक्कत। अरे सीरियल नंबर जैसे सजाना होता है ना, सेम उसी तरह है। तो सीरियल नंबर आपको हो जाएगा न्यूमेरिकल में, इसमें अल्फाबेटिकल के जैसे अल्फाबेट होगा उस तरह से इसमें सजाया जाता है। यहाँ पे ए के बाद कौन आएगा, दिल खुश आ जाएगा। आशा के नीचे दिल खुश। दिल खुश के बाद कौन आएगा, मोहन। लास्ट में कौन जाएगा, रेणु। समझ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। करके दिखाएं। इसमें से मेन 2 स्टूडेंट है ना, अलग गर्ल में। पीछे कौन कौन बैठा हुआ है, अखिलेश के बगल के लड़का को खड़ा कराइए, खड़ा हो जाइए। हाँ। हमें ये बताइए, ये रेणु के लास्ट में क्यों रखा जा रहा है, रीजन क्या है इसका। पहले आप हमें समझा दीजिए, हार्ड को भी पता, फिर हम सॉफ्ट को भी आपको समझाएंगे। जब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो उसमें क्या समझ में आएगा। उधर कंप्यूटर है, आंख पलक झलकाइएगा नहीं, जब से उसे आपको फास्ट ये काम कर देगा। किसी से हेल्प मत लीजिए, जो आप जान रहे हैं वही बताना। गलत जानना है गलत बताइए, नहीं जानना है फिर हम आपको बताएंगे। साइलेंट रहिए। नहीं मालूम है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये को देखते हैं किधर बोलता है, क्या होता है उसके बाद सब कोई लगेगा बोलना है, तो किधर है का। हम क्या समझेंगे इसे, हम इतना प्रेम से पढ़ा रहे हैं, बोल रहे बाबू किसी को समझ में आया, नहीं समझ तो बोलो,
हम तुमको बाघ नहीं नहीं कि खा जाएंगे अगर बोलेगा तो। खड़े रहो, तुम्हारा जोरा पुगाना जरूरी है ना। एक और लड़का में तो किसको खड़ा कराया जाए? हाँ, ब्लैक शॉर्ट खड़ा हो जाए, करिए करिए बैठ के बड़ा पूरा सेट लगा के। हाँ क्या क्या मालूम है बउआ, बताइए कौन है? क्या वो बता दे तेज बा, बताओ। खाली देखला से काम थोड़े चले, आगे तक कार्यक्रम बढ़ावे के नुमे, तकते तकते में कहा से क्या हो जाए। तुम तकते रह जाए बा, हो ही कुछ होना, बतावा ना। अब देख होने तक तरह पीछे मत है। कहना है पूजा, पूजा कहाँ बैठती है तुम? पूजा का मत बैठना, लाइन भी कट गया। ना बोलते सर ना लाइन कटता। शुभम करा होगा, नहीं मालूम है। तीन को होगा, खड़ा हो जा पहले, खड़ा हो जाना, खड़ा होगा ना, नहीं मालूम है तो खड़ा हो जा, खड़ा हो जाइए पहले। अपने वीडियो के